क्लोरोफॉर्म CHCl3 संरचना है इसकी कि 3 और इसमें Cl लगेंगे, एक और इसमें H लगेगा। IUPAC नाम की बात करें तो 1,1,1 पहले कार्बन पे 3 बार क्लोरो हैं, ट्राई क्लोरो मैथेन इसका IUPAC नाम होता है। ये एक द्रव है जिसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। बनाने की प्रयोगशाला विधि किस चीज़ के? वो एल्केनों की तरह होते हैं। ये हेडिंग डालेंगे अब, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। एल्केनों की तरह ही है, एल्केनों की तरह ही है, कुछ नहीं है। जल में घुलनशील विलय होते हैं, कार्बन में विलय होते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म हमने मैथेन के क्लोरीनीकरण से भी बना दिया था, लेकिन वो विधि कोई खास विधि होती नहीं। ये प्रयोगशाला विधि। अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के पेस्ट के साथ, व्यंजक चूर्ण के पेस्ट के साथ अभिकृत करते हैं। व्यंजक चूर्ण के पेस्ट के साथ अभिकृत मतलब गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। यह विक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। देखो ये सबसे पहले CaOCl2 का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट कैसे बनेगा? उसे हम जल में घोलेंगे तो इसमें CaOH का तो होल ट्वाइज हो जाता है और Cl2 निकल जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और जी क्लोरीन गैस इसमें अलग निकल जाती है। दूसरे स्टेप में इसमें ये होता है कि ये जो क्लोरीन गैस है ये क्रिया करती है एथिल अल्कोहल से जाके। ये है हमारा एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। क्लोरीन की खासियत ये है कि ये H को ख़त्म कर देती है, H को कम करती है। कम करने का मतलब क्या? ऑक्सीकरण करती है। और CH3CHO इसमें से एक H ये और एक H ये हमारे निकल जाते हैं। कितने H कम होंगे? देखो CH3 हैं, CHO 2 H निकल गए और 2 HCl बन गए। ये बनता है एसिटाल्डिहाइड। थर्ड में ये जो CH3 है और CHO है
ये फिर दोबारा से क्लोरीन के अणु से क्रिया करता है और आपका यहाँ से सारे के सारे H खत्म हो जाते हैं और इसकी जगह आ जाते हैं ये C और पूरे के पूरे H खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह 3 के 3 Cl आ जाते हैं और CHO और HCl जो है ये 3H और 3Cl अलग निकल जाते हैं। 3Cl ये हो गए और 3 ही यहाँ होते हैं, 6 हो जाते हैं, तो हम 3 से गुणा कर देते हैं। ये जो भी बनता है ये बनता है क्लोरल, ये औषधि बनाने के काम आता है, क्लोरल कहलाता है। चौथे स्टेप में क्या होता है कि ये जो क्लोरल बना है हमारा CCl3 और जी ये CHO, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणुओं से क्रिया करता है, यानी कैल्शियम और इसके ना हाइड्रोक्साइड, 2 अणु नहीं, ये OH होल्ट वाइज जो है ना, ये हम ऐसे लिख देंगे। हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए ये कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो दिमाग में घूमे तो CHCl3 होता है, यानी Cl3 हमारा बन गया है, हमें सिर्फ HH चाहिए। तो HH जो होते हैं ना वो इसमें से लेते हैं हम। तो इसमें से लेने के लिए क्या मतलब फॉर्मूला तो ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसे हम घुमा के लिख देंगे, थोड़ा सा इसे पलट के लिख देंगे। और पलट के लिखने का मतलब है कि कैल्शियम और ये HO अलग लिख देंगे और HO अलग लिख देंगे। अब यहाँ से ये H और ये H काम आएंगे इसके, तो इसके 2 अणु क्रिया करते हैं क्लोरल के। क्लोरल क्या करेंगे, CHO, वैसे दिखा दूँ, OHC CCl3, समझ में आया क्या हुआ है। ये जो क्लोरल था ये CHO हमने इधर को घुमा के लिख दिया, ये इधर घुमा के लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने का कारण सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि यहाँ से एक क्लोरोफॉर्म बन गया और बाकी ये जो हैं ये कैल्शियम के साथ चले जाते हैं, वरना सीधा सीधा भी लिख सकते हो, उससे भी तुम्हें दिखाई दे जाएगा। तो तुम एक काम करो, ऐसा ना करके ना, क्योंकि तुम्हें जरा सी दिशा के घूम जाएगी, इसका नाम भी समझ में नहीं आएगा। तुम लिखो कैल्शियम सीधा सीधा OH, CCl3 और CHO, CCl3 और CHO, यह है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से अब ये ऐसे करके ये क्लोरल के 2 अणु हैं और यहाँ से H इसके साथ गया, इसके साथ गया, तो 2 क्लोरोफॉर्म बन जाते हैं, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बन जाते हैं। बाकी जो है वो कैल्शियम और HCOO रह जाता है। एक C ये है, एक H है और O है और एक O यहाँ से मिलता है, तो HCOO 2 बार हो जाता है, इसे कहते हैं कैल्शियम, चाहो तो ऐसे लिख दो, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। और ये है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हुआ क्या है, सबसे पहले में तुम लिखोगे क्या हुआ, जब ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस बनती है। दूसरे में लिखेंगे एथिल अल्कोहल की क्रिया
क्लोरीन से कराने पर, क्लोरीन से कराने पर एसीटैल्डिहाइड बनता है। तीसरे में एसीटैल्डिहाइड की क्रिया पुनः क्लोरीन से कराने पर क्लोरल बनता है। और चौथे में लिखेंगे क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ये होता है भाई क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इतने 4 स्टेप में होता है। जब प्रयोगशाला विधि आएगी तो अपने आप में ये 3 नंबर में प्रयोगशाला विधि आती है और ऐसे ही करनी है तुम्हें। और याद रखना क्लोरोफॉर्म से संबंधित या तो विधि आएगी या उसके रासायनिक गुणों में से कोई सा एक गुण आता है और इसके भौतिक गुण भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अपने आप में एक विषैला पदार्थ होता है। विषैला का मतलब इसे सूंघेंगे तो वो इसमें बेहोशी आती है, लेकिन बेहोशी आने से पहले अगर जैसे हम वायु में खुला रखें ना तो ये वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा विषैली होती है, सूंघते ही आदमी मर जाता है। तो इसे बेहोशी करने का नंबर नहीं आता। जैसे हम इसे वायु में खुला रखते हैं ना तो ये खुद ही फास्जीन गैस बना देता। इसलिए इसे लाल बोतल में, मोटे तल की लाल बोतल में ऊपर तक बंद करके और इसमें एथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाकर टाइट ढक्कन लगाकर अंधेरे में रखते हैं। जब कभी भी कहीं रखा होगा किसी भी लैब में, इसे सूर्य के प्रकाश में भी खुला नहीं रखते हैं, वहाँ भी क्रिया कर जाता है। आसपास वालों को मार देगा, ये रखे रखे में मार देगा। हाँ, ताकि सूर्य का प्रकाश न जाए, अंधेरे में रखते हैं। तो ये होते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। देखा तुमने, इसके निम्नलिखित चरण है, सारे उतार देंगे। ये है, हाँ तो यही तो है ये। अरे तो 50 ले लो इतने तो, ये तो कितने भी ले लो, वो तो बैलेंसिंग की बात आती है। हाँ जी, ना कंबाइन नहीं करेंगे, अलग अलग हैं, कंबाइन नहीं करेंगे इसे, अलग अलग लिखनी है। हाँ जी, ये है, ये व्यंजक चूर्ण है, ये एथिल अल्कोहल है। हमने टुकड़ों में करके दिखाई है। हमने बोला है कि जब ऐसा होता है कि जब पानी में दूध, चीनी और चाय की पत्ती मिलाते हैं तो चाय बनती है, और यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। तो अब जरा पूछना ना कितनी देर में बनती है, तो ये है वो देर के पहले स्टेप बाय स्टेप। ऐसा थोड़ा ना कि डाल दिया हमने, तो डाल दिया, लेकिन कैसे कैसे क्रिया कर रहे होगे वो अब बना रहे हैं।